हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम डे में। आज हम पिछले 6 महीने के करंट अफेयर लाए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया तो आपको दूसरा कोई वीडियो करंट अफेयर की देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलिए हम लोग का पहला क्वेश्चन है, भारत के 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने? तो ज्ञानेश कुमार भारत के 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने। इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन 2025 किस देश से के शहर में आयोजित हुआ? तो दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ। इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोगों का तीसरा क्वेश्चन है, भारत का पहला फुल स्टैक क्वांटम कंप्यूटर कौन सा है? उसमें कितने क्यूबिट हैं? तो हम लोग का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है, QPAI इंदस, जिसमें 25 क्यूबिट हैं। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का चौथा क्वेश्चन है, उत्तराखंड में किस मामले में पहला स्थान प्राप्त किया? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के मामले में उत्तराखंड ने पहला स्थान प्राप्त किया। इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का पांचवा क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर क्या खोजा? तो जल और बर्फ खोजा चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर। इसी के साथ इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का छठवां क्वेश्चन है, भारत में वंदे भारत एक्सप्रेस किस कैटेगरी की ट्रेन है? तो सेमी हाई स्पीड ट्रेन की कैटेगरी में वंदे भारत एक्सप्रेस आता है। इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोगों का सातवां क्वेश्चन है, केरल की कौन सी पंचायत 100% डिजिटल साक्षरता घोषित की गई? तो इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है, पुल्लमपारा, जो 100% डिजिटल साक्षरता घोषित हो गया है। इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का आठवां क्वेश्चन है, PM सूरज पोर्टल किस वर्ग समुदाय को बिजनेस लोन प्रदान करता है? तो SC ST OBC और सफाई कर्मी समुदाय को लोन प्रदान करता है। इसी के साथ इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 9वां प्रश्न है, अप्रैल 2025 में कश्मीर में हुए आतंकी हमले में कितने पर्यटक मारे गए? तो 26 पर्यटक मारे गए। इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 10वां क्वेश्चन है, उस हमले में जवाब में भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन किया? तो ऑपरेशन सिंदूर किया पाकिस्तान से। इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 11वां प्रश्न है, ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान ने क्या प्रतिक्रिया दी? तो हम लोग का 5 फाइटर जेट गिराया पाकिस्तान ने। इसी के साथ इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 12वां क्वेश्चन है, GST 2.0 में समायोजित टैक्स स्लैब कौन से हैं? तो 5% और 18% लग्जरी पर 40%। इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 13वां क्वेश्चन है, भारत को किस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने BBB रेटिंग दी? तो S&P ग्लोबल ने BBB रेटिंग दी है भारत को। इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 14वां प्रश्न है, भारत में ने किस देश के साथ तेल व्यापार जारी रखा? तो रूस के साथ तेल व्यापार जारी रखा भारत ने। इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 15वां क्वेश्चन है, भारत ने किस तरह के ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगाया? तो रियल मनी गेम्स के जो अर्निंग ऐप्स होते हैं उन पर बैन लगाया है भारत ने। इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 16वां क्वेश्चन है, भारत ने बाधित व्यापारियों और आर्थिक दबाव के बीच घरेलू खपत बढ़ाने के लिए $20 बिलियन का कौन सा सुधार शुरू किया? तो GST 2.0 और टैक्स स्लैब सरलीकरण किया है भारत ने। इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 17वां क्वेश्चन है, दीनदयाल पोर्ट कांडला गुजरात किस सुविधा वाला भारत का पहला स्मार्ट पोर्ट बना है? तो 5G सक्षम स्मार्ट पोर्ट बना है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 18वां क्वेश्चन है, तमिलनाडु सरकार ने महिलाओं के लिए क्या सुविधा शुरू की? तो मुफ्त बस यात्रा तमिलनाडु सरकार ने महिलाओं के लिए सुविधा शुरू की। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 19वां क्वेश्चन है, इसरो के किस मिशन का नाम है जिसने सूर्य का अध्ययन किया? तो आदित्य L1 है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 20वां क्वेश्चन है, यह कौन सा देश है जिसमें राजधानी थिम्पू में एक भी ट्रैफिक सिग्नल नहीं है? तो भूटान है, जिसकी राजधानी में एक भी सिग्नल ट्रैफिक नहीं है। इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 21वां क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय और
एनडीएमए द्वारा ऑपरेशन अभ्यास नाम से कौन सी व्यापक ड्रिल आयोजित की गई? तो नागरिक सुरक्षा अभ्यास ड्रिल ऑपरेशन से स्टार्ट की गई, इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 22वां क्वेश्चन है, पहलगाम कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले में कितने नागरिक मारे गए? तो 26 नागरिक मारे गए, इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 23वां क्वेश्चन है, 1 फरवरी 2025 के बजट में आयकर में क्या राहत दी गई? तो हम लोगों का 23वां प्रश्न है, 1 फरवरी 2025 के बजट में आयकर में क्या राहत दी गई? तो 12.75 लाख पर आय पर पूरे आयकर छूट मिला, इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 24वां प्रश्न है, 2025 की गणतंत्र दिवस परेड में कौन से विदेशी गणमान्य व्यक्ति मुख्य अतिथि थे? तो प्राबोवो सुबिएंटो इंडोनेशिया के थे, ये मुख्य अतिथि थे, इसी के साथ इसको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोगों का 25वां क्वेश्चन है, माधव नेशनल पार्क को किस श्रेणी में शामिल किया गया? तो टाइगर रिजर्व हम लोग का 58वां टाइगर रिजर्व माधव नेशनल पार्क बना, इसी के साथ इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 26वां क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किन बैंकों को घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंक का दर्जा दिया? तो एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई ने दिया, इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 27वां क्वेश्चन है, चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता? तो भारत ने जीता है चैंपियन ट्रॉफी का किताब, इसी के साथ इसको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 28वां क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस अभ्यास में हिस्सा लिया जो गुआम से आयोजित हुआ? तो सी ड्रैगन 2025 से अभ्यास किया, इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 29वां क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने हैदराबाद में कौन सी मिसाइल का अनावरण किया? तो BM-04 का अनावरण किया, इसी के साथ इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 30वां क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को मौलिक अधिकार में घोषित किया? तो विकलांगता अधिकारी के भेदभाव के खिलाफ अधिकार में मौलिक अधिकार से घोषित किया, इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 31वां क्वेश्चन है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में भारत को किस रैंक पर रखा गया? तो 14वें रैंक पर रखा गया, इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 32वां क्वेश्चन है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में सबसे अधिक प्रभावित देश कौन बना? तो बुर्किना फासो बना, इसी के साथ इसको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 33वां प्रश्न है, भारत ने NAAC रेटिंग घूस घोटाले में एक्शन कब लिया? तो फरवरी में लिया, इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 34वां क्वेश्चन है, सिंचाई और सड़क हादसों में कितने तीर्थयात्री की मृत्यु हुई? तो 5 से 10 दो अलग घटनाएं हुई, इसी के साथ इसका ऑप्शन भी सही हो जाता है। हम लोग का 35वां क्वेश्चन है, दिल्ली विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को 2/3 बहुमत मिला? तो बीजेपी को 2/3 बहुमत मिला दिल्ली विधानसभा चुनाव में, इसी के साथ इसको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 36वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के गैजेटेड मेले में कौन सी कार्रवाई की गई? तो पुस्तकालय छापेमारी की गई, इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 37वां क्वेश्चन है, किस राज्य में राजपति शासन लगाया गया? तो मणिपुर में राजपति शासन लगाया गया, इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 38वां क्वेश्चन है, तेलंगाना में कौन सी घटना हुई? तो तेलंगाना में सिंचाई नहर का ढह जाना घटना हुई, इसी के साथ इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 39वां प्रश्न है, 5 फरवरी 2025 को क्या हुआ? तो चुनाव का परिणाम घोषित हुआ, इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 40वां क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर में क्या कार्रवाई की गई? तो पुस्तकालयों पर छापा मारा गया जम्मू और कश्मीर में, इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोगों का 41वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो थीम थी इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सेलरेटेड प्रोग्रेस की थीम थी, इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 42वां क्वेश्चन है, 2025 का ऑस्कर बेस्ट पिक्चर अवार्ड किस फिल्म को मिला? तो ओपेनहाइमर को मिला, इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है।
हम लोग का 43वां क्वेश्चन है, भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैक्ट्री कहाँ स्थापित हो रही है? तो गुजरात में सेमीकंडक्टर पहली इंडिया की फैक्ट्री स्थापित हो रही है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 44वां क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ CEPA समझौता साइन किया? तो यूके के साथ CEPA समझौता साइन किया। इसी के साथ इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 45वां क्वेश्चन है, 2025 का विश्व आर्थिक मंच WEF सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो दावोस में आयोजित हुआ WEF सम्मेलन। इसी के साथ इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 46वां क्वेश्चन है, भारत का कौन सा शहर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में नया शामिल किया गया? तो वाराणसी को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 47वां क्वेश्चन है, 2025 में भारत का पहला AI कानून किस राज्य में लागू किया गया? तो कर्नाटक में लागू किया गया। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 48वां क्वेश्चन है, ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप 2025 किसने जीता? तो भारत ने जीता है ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोगों का 49वां प्रश्न है, किस देश ने 2025 में चंद्रमा पर इंसानी मिशन भेजा? तो चीन ने इंसानी मिशन भेजा 2025 में। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोगों का 50वां क्वेश्चन है, भारत ने किस से 2025 में नया नौसेना प्रमुख नियुक्त किया? तो दिनेश त्रिपाठी को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करें, और आपको और भी कैसा वीडियो चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।